गौरव भाटिया जी, क्या बीजेपी को यही लगता है कि चाहे वो हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो या अन्य राज्य हो, मोदी के नाम पर जनता उनकी तरफ लोकसभा चुनावों में आ जाएगी? क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस अच्छी रही है, हिमाचल आपसे छीन लिया है कांग्रेस ने, एमसीडी आम आदमी पार्टी ने छीन लिया। देखिए अंजना जी, गुजरात के चुनाव हों जहां ऐतिहासिक जीत दर्ज करी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल में हमारा 1% का ही फर्क था बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में। और मैं केवल इतना ही कहूंगा, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी जो एक विनेबिलिटी फैक्टर होता है वो नेतृत्व होता है। और ये भाजपा का मानना नहीं है, देशवासियों का मानना है। आपने बहुत ही अच्छा आकलन किया, एक दो पहलू मैं भी जोड़ूंगा, लेकिन मैं समझता हूं देशवासी भी देखते हैं कि अच्छा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, पारदर्शिता वाली सरकार कौन दे सकता है। यही हमने 14 और 19 में देखा। दूसरा मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हो जाता है और लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो जो त्वरित निर्णय ले सके, बड़े फैसले लेने से डरे नहीं। पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार किसी को नहीं पसंद। और मैं हिमाचल का जो आपका आकलन था उसमें एक उदाहरण भी आपको दे दूं। 2012 के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की 36 सीटें आई, भाजपा की 26 सीटें आई। ये हमसे बड़ा दल बन के उभरे थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ 2014 का, तो चारों की चारों सीटें लोकसभा की भाजपा जीती, कांग्रेस को 0 मिला था। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुद्दे लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के अलग अलग होते हैं। और यही बात अगर हम दिल्ली में भी कर लें तो दिल्ली में 2015 में 67 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की। हिमाचल पर एक काउंटर है, पहला लोकसभा उसके बाद आया। गौरव जी, हिमाचल पर एक काउंटर है, लेकिन मंडी में जब उपचुनाव हुआ तो प्रतिभा सिंह वहां पर जीत गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं अंजना जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए, कितने ऐसे उपचुनाव हुए जहां पे भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 17 से पहले। समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ थी, वो जीत गई थी, लेकिन जब 17 का परिणाम आया तो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। आप बाइपोल से लोकसभा का या विधानसभा चुनाव का ट्रेंड नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए लोकसभा चुनाव में एक और बहुत बड़ा फैक्टर होगा। वो फैक्टर क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी का जादू कायम है। और हम सब जानते हैं कि देखिए वो बाकी जितने भी विपक्षी नेता हैं उन सबसे बहुत ज्यादा कद रखते हैं, उनके सामने सब बौने हैं। ये लोग सब एकजुट हो जाते हैं। मत भूलिएगा महागठबंधन का निर्माण होता है। क्या 2019 में असर हुआ उसका? नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। याद करिए असम के चुनाव, AIUDF और कांग्रेस साथ साथ आए थे। क्या आज वो साथ साथ है? नहीं। ये लोग केवल इसलिए साथ आते हैं क्योंकि ये सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। विचारधारा मेल नहीं खाती है और नेतृत्व ये किसी का मानते नहीं। ठीक है संजय जी, क्या नेतृत्व की विश्वसनीयता जी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है जो बीजेपी को एज दे देता है? संजय जी, देखिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों का अगर आंकड़ों का विश्लेषण करें आप, तो साफ साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे एक वोट बैंक है। जब वो अपने नाम पे वोट मांगते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं और उसकी वजह से उनके एमपीज बड़ी संख्या में चुन के आते हैं। उस आधार पे सोचे तो 2024 में भी वो ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अभी जो 3 जगहों पे चुनाव हुए, 2 राज्यों में और एक म्युनिसिपैलिटी में, कॉरपोरेशन में, 3 में से तीनों जगह बीजेपी की सत्ता थी। म्युनिसिपैलिटी में एमसीडी में भले ही मोदी जी ने खुद अपने नाम पे वोट नहीं मांगा हो, लेकिन 2 राज्यों में उन्होंने अपने नाम पे वोट मांगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है या उनके नाम पे अपना वोट बैंक है वो गुजरात में तो बरकरार है, क्योंकि वो स्वयं गुजराती हैं और गुजराती लोग उनके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। इस नाते वो पूरा गुजरात उनको दे दिया। लेकिन 2 जगह से, खासकर हिमाचल में खुद प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्हें कहा था कि आप किसी का चेहरा मत देखिए, मेरा चेहरा देख करके वोट दीजिए, क्योंकि मैं कभी यहाँ पर प्रभारी हुआ करता था, बीजेपी का एक सचिव प्रभारी था या पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इतना प्रोजेक्ट किया, फिर भी
वहां पर उनकी हार होती है। वोटिंग परसेंटेज की हम चिंता नहीं करते, उनके हाथ से सरकार जाती है और उनके एमएलए की संख्या कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से दिल्ली आई है, एकदम ठीक नाक के नीचे दिल्ली में एक तीसरी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, उनके हाथ से सत्ता छीन लेती है। तो क्या इस आधार पर मुझे लगता है कि अब अंदाज लगाना चाहिए कि 2024 में शायद नरेंद्र मोदी जी का वो करिश्मा नहीं रहेगा और ठीक उनके नाम पे गुजरात से बाहर भी उतना ही वोट मिलेगा, ऐसा नहीं लगता है मुझे। हाँ, अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा प्रश्न कोई क्रिएट कर दिया जाता है तो मुझे नहीं मालूम और अगर क्या होता, क्योंकि इस समय महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और तमाम जो एक लोगों के बीच जो भेदभाव का वातावरण बनाया गया, जो नफरत का माहौल तैयार किया गया, जिससे लोगों में एक अजीब तरह की कसमसाहट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिस तरीके से दबाया जाता है, उससे एक लोगों में एक गुस्सा है, नाराजगी है और वो दिल्ली और हिमाचल में दिखा है और हो सकता है गुजरात के बाहर 2024 में लोकसभा चुनाव में या इससे पहले जो 9 विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं मतदान, उस मतदान के दरमियान भी ये माहौल, ये मूड, ये गुस्सा, ये ट्रेंड दिख सकता है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी उम्मीद है। ठीक है।